फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो ना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहली बात, हमें बैकलॉग बनानी ही नहीं चाहिए और बैकलॉग जैसी कुछ ऐसा होता भी नहीं है, बस हम इससे बड़ी इश्यू बना लें। बट बैकलॉग इज नॉट मच बिग। सो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप यकीन पॉइंट वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज कंटेंट तो वही रहता है। लेकिन नहीं, फिर भी आप आते हो कि मैं यकीन 2.0 वो ही ज्वाइन करूँ, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, इट इज पॉसिबल टू कवर ऑल द बैकलॉग इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 12 सितंबर ऑल्सो। बस मेहनत करनी पड़ेगी, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। बस 8 घंटे के बजाय 12 घंटा पढ़ने पड़ जाए और तो कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इधर उधर करने से अच्छा है कि अभी से मेहनत करें। तो चलो मैं मेरा स्ट्रेटेजी बताती हूँ कैसे कवर कर सकते हैं पूरे लेक्चर्स बिना स्किप। हाँ, और बैकलॉग कंप्लीट होने में अक्टूबर बीत जाए तो घबराना मत। ओके, तो रेडी हो सब मेहनत करने के लिए? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, हमें जो लाइव लेक्चर चल रहा है ना उसके साथ में ही चलना होगा, तभी बैकलॉग कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो हम पीछे का करेंगे फिर आगे का बैकलॉग बनते जाएगा। तो ऐसे में पता चला एग्ज़ाम ही आ गए। सो या तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अभी जो लाइव लेक्चर मतलब लाइव जो चैप्टर चल रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो की है। लाइक हाँ, हमें दिन के कभी 6 लेक्चर 5 लेक्चर ऐसे लेने पड़ जाए, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है यार, 12 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। तो देखो, हमें ना अगर 1.5x करके वीडियो देखते हैं तो एक लेक्चर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो देखो हम पहले टू डू लिस्ट बनाएंगे इस वीक का, मतलब 12 सितंबर से 17 सितंबर तक का। उतने दिनों में हमें ये जो अभी का चैप्टर चल रहा है ना लाइव, उसे कंप्लीट करना होगा। तो देखो, हमें अभी फिजिक्स में चल रहा है मोशन इन 1D, केमिस्ट्री में चल रहा है सॉलिड स्टेट, जूलॉजी में चल रहा है ब्रीदिंग, और उसके बाद बॉटनी में चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 5 लेक्चर हो चुके हैं और ब्रीदिंग का 4 लेक्चर हो चुके हैं और मोशन इन 1D के 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे पहले अभी का जो लेक्चर चल रहा है उसको बैकअप करें। तो देखो, अगर हम फिजिक्स का 2 लेक्चर लेते हैं, जूलॉजी का 2 लेते हैं और केमिस्ट्री का 2, इन द सेंस कि हम 6 लेक्चर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेली इतना करना है, आप 5 लेक्चर भी कर सकते हो। मैं बस एक सैम्पल बता रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो और मैंने DPP को भी इंक्लूड किया है क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्वेश्चन करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ऐसे ही ट्यूसडे को फिजिक्स का जैसे 2 लेक्चर लिए और जियोलॉजी का 2 और केमिस्ट्री का 1, मतलब हमें इस दिन 5 ही लेक्चर लेने हैं। फिर ऐसे ही वेडनेसडे को जैसे ये 1 लेक्चर फिजिक्स का हुआ, जियोलॉजी का 3 लेक्चर लिए, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर लिए। फिर ऐसे ही थर्सडे को देख लो, बॉटनी का 3 लेक्चर और जियोलॉजी का 1 लेक्चर और केमिस्ट्री का 1 लेक्चर, मतलब इस दिन भी 5 लेक्चर है। फिर ऐसे ही फ्राइडे को देखते हैं, इस दिन 3 2 5 6 लेक्चर है, राइट। फिजिक्स के 2 लेक्चर, बॉटनी के 3 लेक्चर, केमिस्ट्री के 1 लेक्चर। फिर ऐसे ही देखें सैटरडे को फिजिक्स का 3 लेक्चर, बॉटनी का 2 लेक्चर, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर। ओके, इसका मैं PDF ऐसे ऊपर स्क्रीन में डाल दूँगी, अगर नहीं तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो चलो, और इसको हम कैसे कंप्लीट करें उसका मैं शेड्यूल भी बता देती हूँ आपको प्रॉपर। ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करो, आप दूसरा भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। ओके, देखो, जैसे हम 6 बजे से पहले फ्रेश हो जाते हैं तो 6 to 8 जियोलॉजी कर लेंगे, मतलब पर डे का मैंने दूसरा बनाया हुआ है। जैसे हम देखें ऐसे मंडे को
6 बजे से पहले फ्रेश हो गए, 6 से 8 एक जूलॉजी का लेक्चर लिया, फिर उसके बाद नहाया, ब्रेकफास्ट किया, फिर 9 to 11 फिजिक्स का लेक्चर लिया और फिर ऐसे ही ब्रेक लिया, फिर 11 to 1:15 केमिस्ट्री लिया, फिर वैसे ही लंच किया, फिजिक्स किया, ब्रेक किया, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, स्नैक्स किया, फिर डीपीपी किए, ब्रेक लिए, डीपीपी किए, फिर डिनर किए, फिर जूलॉजी। ऐसे करके हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं, हम ब्रेक्स भी कितने लिए हैं देख सकते हो आप, हर एक लेक्चर के बाद ब्रेक मिला हुआ है। ओके, फिर ऐसे ही आप ट्यूसडे को देखो, यहाँ पे जूलॉजी है, ब्रेकफास्ट है। इस दिन 1 2 3 4 5 ही लेक्चर है। ओके, ऐसे ही करके मैंने सबका बनाया हुआ है, मतलब पर डे का। और ये जो गैप है यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे लाइव भी ले रहा है ना, ऐसे केमिस्ट्री का लाइव है, तो इसका अगर डीपीपी मिल रहा है तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे, ये फिल कर लेंगे, ये जो गैप है यहाँ पे डीपीपी इंक्लूड करेंगे। फिर ऐसे ही करते, देखो हमने पहले फर्स्ट डे पे केमिस्ट्री कंप्लीट किया तो यहाँ पे लाइव मतलब सेकेंड डे पे लाइव ले सकते हैं। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री का लाइव, फिर ऐसे ही थर्सडे को लाइव, जूलॉजी का भी लाइव ले सकते हैं। और फिर ऐसे लास्ट डे करते करते हमें पूरा लाइव तक आ जाएंगे। नेक्स्ट मंडे से हम पूरा लेक्चर लाइव ले रहे होंगे। और रही बात पिछले, जैसे कि पीछे भी कुछ चैप्टर छूट चुके हैं हमारे, राइट, जैसे कि मैं बताती हूँ अभी, वेट, लाइक देखो, हमें अगर देखें बॉटनी की बात करते हैं, तो पहले हमें सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हमारी छूट चुकी है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका लगभग 8 लेक्चर हैं और एक एनसीईआरटी के हैं। ओके, फिर और डीपीपी 3 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे डीपीपी 3 है, राइट। और फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कितना है, 11 लेक्चर है। ओके, और फिर इसके डीपीपी भी 7 है, डीपीपी 7 है। ओके, तो जैसे हम, ये हो गया, राइट। इसके बाद हम देखते हैं जूलॉजी का मानो, ऐसे ही हम जूलॉजी का देखें तो एनिमल टिश्यू, राइट, एनिमल टिश्यू। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन। तो एनिमल टिश्यू का 9 लेक्चर है और एक एनसीईआरटी है। फिर ऐसे ही डाइजेशन का 8 लेक्चर है और फिर उसके, हाँ, इसका एनसीईआरटी अभी नहीं हुआ है और इसका एक नीट ब्रह्मास्त्र करके भी एक लेक्चर है। ओके, और इसका 8 ही है। और डीपीपी देखे तो इसका डाइजेशन का डीपीपी 5 है और एनिमल टिश्यू का डीपीपी 6 है, राइट, इतना हुआ। और फिर उसके बाद अगर देखें, जूलॉजी के बाद बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री में हमारा मोल हो चुका है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुके हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन, मोल के 13 लेक्चर्स हैं और एक एनसीईआरटी का डिस्कशन है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर का 9 लेक्चर है और फिर सॉल्यूशन का 8 लेक्चर है। ओके, और फिर इसका डीपीपी 11 है और इसका 7 है और इसका 6 है, राइट।
और ऐसे ही हम अगर अगर ऐसे ही फिजिक्स का देखें तो बेसिक मैथ के कितने लेक्चर हो चुके हैं? 10, और एक रिवीजन भी हुआ था। और उसके इसका डीपीपी भी 8 है। हम डीपीपी सारे लगाएंगे, ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और एक इसमें ना हमें असाइनमेंट भी मिली थी। और इसके बाद वेक्टर का देखते हैं। वेक्टर में हमें 5 लेक्चर और एक PYQ हुआ था। उसके बाद इसका डीपीपी 4, और ऐसे UND का देखें, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का, तो 9 लेक्चर हो चुके हैं और 6 DPP और DPP 6 हुआ है। तो देखो, अगर हम देखें तो मान लो हम पेन लेते हैं, ये कितना हुआ? 11 और 9, 20 लेक्चर इसके हुए हैं, और इसके 9, 10, 11 और 8, 19। और इसका देखें तो 14, और 14 और 8 कितने होंगे? 22, और 9 कितने होंगे? 31 होंगे। ओके, 14, 15, ओके। और फिजिक्स का देखें तो 11 और 6 कितने हुए? 17 और 18, 19, 20, और 20 और 6, 26, राइट। तो टोटल लेक्चर कितने हुए? अगर हम इस 2 को पहले इंक्लूड कर, जैसे एक लेक्चर इसका और एक लेक्चर इसका एक दिन में, फिर सेकेंड डे पे एक लेक्चर इसका और एक लेक्चर इसका, ऐसे ही करते 2 लेक्चर बस लेना है। सुबह के 6 से 8 और शाम के 4 से 6, बस हमें ये टाइम निकाल लेना है। और बाकी के टाइम पे हम जैसे मॉर्निंग में तो नहीं बचेगा, रात को बचेगा, तो उस टाइम पे हम डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं और लाइव लेक्चर तो ले ही सकते हैं 9 to 3:45, राइट। तो इतना कर सकते हैं। ऐसे ही एक लेक्चर इससे, एक लेक्चर ऐसे। अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारे सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। और रही बात टेस्ट की, तो जैसे जैसे हमारे इस पोर्शन, मतलब लाइव तो ले रहे हैं तो उसका भी टेस्ट संडे को देंगे ही ऑब्वियसली। तो और अगर इसका, जैसे कि अभी हमने इसका मान लो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सारे, एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे जैसे जैसे सिलेबस दिया हुआ है ना, टेस्ट 1 का, टेस्ट 2 का, शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट, तो उस हिसाब के, उस सिलेबस के हिसाब से ना हम टेस्ट भी देते जाएंगे साथ के साथ। तो ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray.